आपके हक के मुद्दों पर कुछ कहते हैं नेता, कुछ भी कहता है मीडिया। न जाने क्या क्या कहते हैं लोग, लेकिन न नेताओं के बयान, न व्हाट्सएप का ज्ञान क्या कहता है संविधान। नमस्कार। हम फिलहाल एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां इंसाफ को खुद इंसाफ की मांग करनी पड़ती है। मीडिया विजिल की तरफ से हम ऐसे ही वक्त में लेकर आए हैं संविधान की बात। आज हम बात करना चाहेंगे हाथरस में कानून, मानवीय संवेदना, मानवाधिकार और पता नहीं कितने ही मानकों पर घृणात्मक घटनाओं की श्रृंखला पर, जिसने हमारे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया है। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि समाज की उस बच्ची के बारे में जिसके शरीर और मन पर उन्हीं बूटों के निशान थे जो कभी महिलाओं की जीभ पर होते हैं तो कभी दलितों की गर्दन पर। सबसे पहले 14 सितंबर को हाथरस के एक छोटे से गांव में 4 लोगों द्वारा एक दलित युवती का बलात्कार किया जाता है। उसकी जीभ भी काट दी जाती है, उसके शरीर, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी होती है और पुलिस से जब इसकी कंप्लेन की जाती है तो पुलिस इसे छेड़खानी का मामला बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। हंगामा होता है, पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जाता है और 8 दिन के बाद बलात्कार की धाराएं लगाई जाती हैं। 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली लड़की को बचाया नहीं जा सकता है। 29 सितंबर को युवती का शव उसके गांव ले जाया जाता है, लेकिन उसके परिजनों को उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है और उसके घर वालों को उनके घर में ही बंद कर पुलिस उनके सामने एक लाश जला देती है। उनके परिजनों को यह भी नहीं पता कि ये लाश उनकी बच्ची की है या किसी और की है या क्या है। हंगामा अब और बढ़ता है और प्रशासन जबरदस्त सख्ती दिखाता है। हाथरस में एपिडेमिक्स एक्ट का हवाला देकर धारा 144 लगा दी जाती है और मीडिया और विपक्ष के नेताओं को अंदर जाने से रोक दिया जाता है। महिला पत्रकार के साथ हाथापाई और फोन छीनने की भी खबरें आई हैं। हाल ये है कि विपक्ष के नेताओं को परिजनों से मिलने भी नहीं दिया जाता है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अंदर जा नहीं सकते। उनको जब वो पैदल जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनके साथ भी धक्का मुक्की, हाथापाई होती है और अंत में हिरासत में ले लिया जाता है। और दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। अब इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की दोबारा जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि अब तो लाश बची ही नहीं है। हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता के परिजनों को अंतिम संस्कार का हक न देने की खबरों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस घटना ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को सभ्य और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार के अधिकार के तहत स्वतः संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस जसप्रीत सिंह और जस्टिस राजन रॉय की पीठ ने तमाम मीडिया रत्नों का संज्ञान लेते हुए इसे अत्यंत संवेदनशील मामला बताते हुए यूपी के पुलिस महानिदेशक एडीजी कानून एवं व्यवस्था के अलावा हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी करके 12 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। खैर, इन घटनाओं के बाद देश भर में कई तरह के प्रोटेस्ट, कई तरह के धरने दिए जा रहे हैं। विपक्ष शामिल हो चुका है ऑलरेडी। केजरीवाल, राहुल गांधी, इन सब ने अपने अपने तरफ से सरकार से जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार का इस्तीफा मांगा है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, इंडिया टीवी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी और टाइम्स नाउ जैसे मीडिया हाउसेस को उन मटेरियल्स को प्रस्तुत करने के लिए कहा है जिसकी बेसिस पर उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट बनाई थी। कोर्ट ने आगे कहा, जैसा कि यह है, अपराध के अपराधियों द्वारा मृतक पीड़िता के साथ बहुत क्रूरता के साथ व्यवहार किया गया है और उसके बाद जो कुछ भी घटित होने का आरोप लगाया जा रहा है,
अगर वह सच है तो यह परिवार के दुख और उनके घावों में नमक रगड़ने जैसा होगा। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी संज्ञान लिया है कि राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों ने समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयान दिया है कि परिवार के सदस्यों की सहमति से दाह संस्कार किया गया है और वे इस दौरान मौजूद थे। बहरहाल अदालत ने कहा है, अखबार की रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यक्रमों से वीडियो क्लिपिंगों से पता चलता है कि परिवार के लोग पीड़िता के शव की मांग करते रहे और उन्होंने अधिकारियों को यह भी बताया कि परंपराओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद और दिन निकलने से पहले दाह संस्कार करना परंपराओं के खिलाफ है, ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर भी जिला प्रशासन ने परंपराओं के विपरीत दाह संस्कार किया है। कोर्ट के अनुसार अगर यह रिपोर्ट सच है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 के तहत मूल मानव और मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन का मामला होगा, जो हमारे देश में कानून और संविधान द्वारा बिल्कुल अस्वीकार्य है। कोर्ट ने ऑस्कर वाइल्ड के कथन को याद किया, डेथ मस्ट बी सो ब्यूटिफुल टू लाई इन द सॉफ्ट ब्राउन अर्थ विद द grasses wearing above one's head and listen to silence, to have no yesterday and no tomorrow, to forget time, to forget life, to be at peace। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने पर यूपी की योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। देखना है कि हाई कोर्ट में वह क्या सफाई देती है। फिलहाल हाथरस के डीएम, एसडीएम सहित 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एक एसआईटी का गठन भी किया गया है इस घटना की जांच के लिए। अब हमारे सामने सवाल यह है कि क्या सिर्फ निलंबन से इस घोर अपराध की सजा काफी होगी? भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत राहत दी जा सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है। पिछले कई वर्षों में ऐसे कई मामलों में विभिन्न जजों ने मतैक्यता से ये माना है कि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन एक आपराधिक मामला ठहरता है। ऐसे मामलों में पीड़ित को राहत के साथ साथ सरकार को आर्थिक दंड की भी व्यवस्था है।